जिस प्लेटफॉर्म में, जिस ये जगह में हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी का नाम से हम लोग को वो लोग रुकावट दिया है, उसी जगह में बीजेपी पार्टी का तरफ से और आयोजित कौन था? ये जो लोग हम लोग को खिलाफ बोल रहे हैं वो लोग ही आयोजित था। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब जो है हम लोग का समाज को अगर प्यार करके अगर देखता तो एक जगह अगर अलॉट कर देता तो हम लोग आराम से प्रोग्राम बना सकता। जो भी उस दिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो सिर्फ बुटेंग तांग साहब और उनके दो चार उनके एकोम्पनी का वजह से ही हुआ। हम लोग ने एनसीपी का बैनर में जो इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन करने के लिए जो तैयारी किए थे, हम लोग ने किसी का विरोध, आदि समाज के विरोध हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। जो भी किया था हम लोग परमिशन का साथ में हम लोग किया था। गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम बोडोंग तांग और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, और जो मेरा राइट साइड में बैठा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और जो मेरा लेफ्ट साइड बैठा है मिस्टर जितेंद्र राय, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। आज जो मीडिया में आने का कारण ये है, जो 5 मई जहां लेबर डे सेलिब्रेशन हम लोग करने जा रहा था, स्टेट पार्टी और जो हमारे नामसाई के डिस्ट्रिक्ट पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो वहाँ इंसिडेंट हुआ, मैं भी बहुत दुखद हूँ वो इंसिडेंट को लेके। जो काफ़ी सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष और हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को काफ़ी मीडिया में एलिगेशन डाल रहे हैं हमारे सोसाइटी वाले। तो वो आज वो क्लियर करने के लिए हम लोग मीडिया आया है। जितना बताना है वो अच्छा से मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्रीफिंग कर देगा। नमस्कार सभी को। हम आप सभी को जो उस दिन का 1 मई का जो घटना है, उस घटना का विषय में लेके हम थोड़ा कुछ आप सभी को क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जो कि 1 मई का बाद 2 तारीख को 2 मई को जो हमें एलिगेशन दिया गया है, जो कि आदि समाज का विरोध है बोल के। तो हम सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि हम भी एक आदि समाज का ही आदमी हूँ और मैं स्पेशली जयपुर गांव का हूँ। तो हम लोगों ने जो इंटरनेशनल लेबर डे को मनाने के लिए, तो हम लोग ने सबसे पहले हमारा जो आदि बाने कबांग का प्रेसिडेंट साहब से हम लोग का एनसीपी का तरफ से हम लोग ने परमिशन लिया हुआ था। रिटन फॉर्म में हम लोग ने परमिशन लिया हुआ था। तो जैसे ही परमिशन लेने का बाद में हम लोग जो प्रोग्राम करने के लिए तैयारी किया, क्योंकि हम लोग मजिस्ट्रेट से भी परमिशन था और हम लोग आदि बाने कबांग का तरफ से भी हमारा पास में रिटन प्रूफ में परमिशन था। उसका हिसाब से हम लोग ने जो 1 मई को प्रोग्राम शुरू करने के लिए कोशिश किया। हम लोग का जो भी साधन जो है, चेयर और सोफा जो भी है, वो सब आए हुए थे मॉर्निंग आवर्स में, जैसे कि 7-8 बजे का बीच में। वहाँ जैसे हमारा सामान से पहुँचा तो उस समय में वहाँ में हम लोग को विधिनोत्को में हमारे सोफा चौकी को नमाने नहीं दिया गया था। तो उस समय में हम और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम दोनों ने वहाँ पहुँचा, और पहुँचने का बाद में वहाँ हमारे सीओ मैडम और डीएसपी साहब, पूरा पुलिस प्रशासन और हमारे एरिया का कुछ लीडर लोगों ने भी वहाँ खड़ा था। तो वहाँ में जब खड़ा था तो हम लोगों ने बात किया, स्पेशली बुटेंग तांग साहब हमें बात किया कि हम तो मना किया है, आप लोग क्यों फिर आ रहा है यहाँ प्रोग्राम करने, हम लोग प्रोग्राम करने नहीं देगा करके हमें बोला। उसी समय में हमने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बोलिए, हम लोग मजिस्ट्रेट से भी परमिशन लिया हुआ है, आदि बाने कबांग का प्रेसिडेंट से भी परमिशन लिया हुआ है, तो आप लोग कैसे मना कर सकता है करके हमने जैसे बोला है। तो वो लोग को हमने रिक्वेस्ट किया करने के लिए, ना आप लोग जहाँ करना है आप लोग कीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ गदिनोत्को में नहीं करने नहीं देगा करके उसने हमें बोला। तो इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा बातचीत किया। बातचीत करने का बाद में
पुलिस प्रशासन ने भी बोला कि आप लोग यहाँ मत कीजिए करके हमें बोला। तो उसने बोला, काफ़ी चर्चा किया, बातें किया। उसके बाद में हमें बोला है कि आपको 9:30 बजे तक समय दे रहा है, आप यहाँ से हट जाइए करके हमें बोला। तो हम दोनों ने वहाँ से चला गया और जितना भी चेयर वगैरह जो भी सामान आए थे वो सब को भी वापस हम लोग कर दिया। करने का बाद में तो हम लोग का भी जो एनसीपी का जो लीडर लोगों ने नामसाई में होटल में ठहरा हुआ था, तो वो लोग को भी हम लोग ने बताया कि हम लोग का पूरा तैयारी को वहाँ में हम लोग को करने के लिए मना किया है। तो हम लोग ने जैसे बताया है हम लोग का स्टेट लेवल का टीम को, तब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब ने बोला, ठीक है वो लोग मना कर रहे हैं तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग पूछेंगे कि क्यों करने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोग पूछेंगे करके हम लोग सेकेंड राउंड में आया करीबन 12 बजे का बाद में। 12 बजे का बाद हम लोग आया और वहाँ पे आया तो हमारे सीओ मैडम थे, मजिस्ट्रेट और डीएसपी सर और ओसी साहब और पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ में करा था। तो उसमें हम लोगों ने पूछा कि सब परमिशन, मजिस्ट्रेट का परमिशन, एबी के प्रेसिडेंट से परमिशन लिया हुआ है कि आप लोग क्यों यहाँ करने नहीं दे रहे हैं करके पूछा है। तो इसका जवाब जो है डीसी और एसपी ही जवाब देगा करके सीओ मैडम ने बोला। तो तब तो डीसी साहब को यहाँ बुलाइए, हम लोग बात करेंगे, ऐसा करके बात हुआ। तो सीओ मैडम ने फ़ोन किया डीसी साहब को। तो फ़ोन करने के बाद में हम सबको बताया कि डीसी साहब जो है नामसाई से थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन है, थोड़ा बाद में आएंगे। तो उसका इंतज़ार में हम लोग वहाँ में बैठे हुए थे, डीसी साहब का इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए थे। तो उसी समय में बुटिंग ताइंग साहब ने आके वहाँ में टूटू में हड़ताल कर दिया, हंगामा कर दिया। तो उस समय में वहाँ ना सोफा था, ना चौकी था, चेयर था, कुछ भी उधर नहीं था। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है हमारे आदि समाज को और पूरा हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो भी वहाँ में हम लोग ने एनसीपी का बैनर में जो इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन करने के लिए जो तैयारी किए थे, हम लोग ने किसी का विरोध, आदि समाज के विरोध हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया था। और जो भी किया था हम लोग परमिशन का साथ में हम लोग किया था। तो जैसे हम लोग ने 1 तारीख में जो भी दिन में जो भी टूटू में हो गया, उसका बाद में जैसे वो लोग बता रहा है ये घटना होने का बाद में तो 2 तारीख में हमारे ऊपर भी एलिगेशन दिया हुआ है, एफआईआर दिया हुआ है। उसमें वो लोग बोला गया है कि ये गिदी नोटको के लिए 2024 को सेंट्रल शोरूम कमेटी को समाज जो है वो लोग को पूरा रेजुलेशन पास करके वो लोग को अथॉरिटी दिया गया है कि वहाँ में जो भी कार्य किया जाएगा तो वो लोग से ही परमिशन लेना है बोल के एक रेजुलेशन एडॉप्ट किया बोला। तो इस प्रकार से उस रेजुलेशन को, उस एडॉप्ट किया वाला को हम लोग नहीं माना है बोल के जैसे हम लोग को कंप्लेन किया, तो हम लोगों ने हमारे जो आदि बाने केबांग का जो प्रेसिडेंट है उनसे हम लोग ने जाकर पूछा कि ऐसा ऐसा हम लोग को ऊपर में एलिगेशन दे रहा है कि जो 2024 का सेंट्रल शोरूम कमेटी को सेलिब्रेशन कमेटी को जो रिस्पॉन्सिबल दिया गया है, रेजुलेशन पास कर समाज ने उसको दे के रखा है, क्या एबी के प्रेसिडेंट साहब आपका पास में वो कॉपी है क्या जो वो लोग का बात किया वाला करके हम लोग ने पूछा। नहीं, वो रेजुलेशन का कॉपी हमारा पास में नहीं है बोला। तो उसका नॉलेज में भी नहीं था होगा शायद, इसलिए हम लोग का वहाँ में जितना भी वहाँ में हाउसी खेलते हैं, गिदी नोटको में खेल कूद जो भी करते हैं, वो सब जो भी किया जाएगा तो आदि बाने केबांग का प्रेसिडेंट से ही परमिशन लेके करते हैं। हम लोग भी जानते हैं वहाँ का गांव का आदमी होके, इसलिए हम लोग ने भी हम लोग का जो एनसीपी का बैनर में जो हम लोग प्रोग्राम करने जा रहा था इंटरनेशनल लेबर डे को सेलिब्रेशन करने के लिए, इसीलिए हम लोग ने आदि बाने केबांग प्रेसिडेंट श्री बोलेन रतन सर से हम लोग ने रिटेन फॉर्म में हम लोग परमिशन लिया था। हम लोग का पास में रिटेन में भी है। देखिए, हमने जो यहाँ प्रोग्राम करने के लिए मजिस्ट्रेट से यहाँ परमिशन लिया हुआ है, हमारा पास कागज है। और स्पेशली उस जगह के लिए आदि बाने केबांग का जो प्रेसिडेंट है
उसका तरफ से भी हम लोग रिटेन फॉर्म में हम लोग का पास में परमिशन है। अगर उसका बीच में अगर किसी ने आकर दूसरा जगह में भी काम, दूसरा जगह में प्रोग्राम करो बोलेगा, तो वो तो वर्बली हमको बोल रहा है कि हमें जो रिटेन फॉर्म में दिया हुआ है, इस रिटेन फॉर्म को लेते हुए भी हमें वहां प्रोग्राम करने नहीं दे रहे हैं। तो वर्बली बोलेगा तो मैं उनको तो कैसे विश्वास कर सकूं? वो तो विश्वास नहीं कर सकता। अगर अगर हम लोग का मजिस्ट्रेट का तरफ से, डीसी का तरफ से हम लोग को रिटेन में देता, तो हमारा सरकार का संपत्ति है, सरकार का जो टाउन क्लब है या हम लोग का जो भी सरकार का जो जगह है, उसमें अगर हम लोग को रिटेन में देकर हम लोग को अगर डाइवर्ट कर लेता सरकार, तो मैं मान लेता। इतना बीच में टूटू में हो रहा है, लेकिन भी हमारे डीसी साहब जो है यहाँ कुछ भी हम लोग को डायरेक्शन गाइड नहीं कर रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा जो नामसाई का डिप्टी कमिश्नर साहब जो है, उसका भी कमजोरी है यहाँ में। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर डिप्टी कमिश्नर साहब जो है हम लोग का समाज को अगर प्यार करके अगर देखता, तो एक जगह अगर अलॉट कर देता, तो हम लोग आराम से प्रोग्राम बना सकता। तो इसमें हमारे डीसी साहब भी बहुत सा केयरलेस किया है हम लोग का ऊपर में। अभी और भी बातें कुछ कहेंगे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी है हमारे राजेश्वर मिशन सार जी, और भी क्लैरिफिकेशन उसका तरफ से भी अभी देंगे। थैंक यू। कुछ लोग ने हमारा खिलाफ, स्पेशली हम तीनों के खिलाफ, मतलब ऐसा एलिगेशन दे रहा है कि हम लोग एनसीपी बैनर में रह करके, इस पार्टी में रह करके, मतलब आदि का खिलाफ काम करता है, आदि को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इस प्रकार से एलिगेशन दिया गया है। तो मैं उन लोग को भी ये पूछना चाहूंगा कि आदि का सुप्रीम बॉडी कौन है? एबीके है ना। तो जो पार्टी या जो व्यक्ति आदि बेल्ट में कुछ काम करने के लिए एबीके प्रेसिडेंट से या एबीके से परमिशन लेके जो काम करता है, वो आदि का खिलाफ कैसे हो गया? अगर आदि का खिलाफ काम कर रहा है तो उन लोगों ने काम किया जो एबीके का प्रेसिडेंट को ओवरटेक किया, एबीके प्रेसिडेंट का परमिशन को ओवरटेक किया। जिसे ये एलएबीके बोलता है, लोतोंग आदि बाने का बांग, ये तो हमारा एबीके का अंदर में पड़ता है। तो एलएबीके अगर एबीके का अंदर में पड़ता है, जब एबीके कुछ चीज का, सिर्फ ये मैटर को नहीं है, कुछ चीज के लिए अगर डिसीजन ले लेता है, उसका कंसर्न में अगर कुछ परमिशन दे देता है, एलएबीके उसको कैसे ओवरटेक करके उसको नलिफाइड कर सकता है? तो ये जो है आदि समाज के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। आज नामसाई आदि में क्या चल रहा है? नामसाई का आदि लोग में क्या चल रहा है? आज एबीके का ऑर्डर को लोग नहीं मान रहा है। एक दो आदमी मिलके एबीके का ग्लोरी को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। एक दो आदमी मिलके ये पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एबीके प्रेसिडेंट का ऑर्डर को और एबीके का इमेज को डाउन कर दिया, ये मजाक बना के रख दिया। एबीके कोई मजाक बनाने के लिए शीश नहीं है। एबीके, हम बार बार बता रहा हूं, एबीके आदि के लिए आत्मा है, क्योंकि हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं अपना सुप्रीम बॉडी बोल के। सुप्रीम बॉडी से एक बार अगर आदि बेल्ट में परमिशन लेने के बाद उसका अंदर का कोई बैनर अगर एबीके को ओवरटेक कर रहा है, एबीके ऑर्डर को अगर नलिफाइड कर रहा है, तो ये आदि के लिए बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। इसलिए मैं आदि समाज को, स्पेशली नामसाई डिस्ट्रिक्ट के आदि समाज को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग अच्छा से छानबीन कीजिए। एक्चुअली आदि का खिलाफ कौन जा रहा है? जो एबीके का ऑर्डर लेके काम कर रहा है, जो एबीके से परमिशन लेके कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है, वो आदि का खिलाफ कर रहा है ना दूसरा पार्टी जो एबीके परमिशन देने का बावजूद भी अपना ईगो में आके वो लोग पॉलिटिकल गेयर को उठाने के लिए, अपना बैकअप
जो अपना पीछे का जो पार्टी है, और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी को सिर्फ नाम के लिए लेते हैं, सोसाइटी लीडर बनता है, फिर पीछे में वो अंदर अंदर में किसके लिए काम करता है वो समाज को मालूम है। जब जैसे ही इलेक्शन आता है, कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन किसका पास जाता है, कौन किसके लिए वोट मांगता है, ये पूरा हमारा समाज को मालूम है। तो इसलिए मैं जिन्होंने भी ये सब काम कर रहे, जो एबीके का मजाक बना रहा है, एबीके ऑर्डर को जो लोग मजाक बना रहा है, एबीके का ग्लोरी को जो लोग बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, मैं उन लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए। छोटा मोटा पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप लोग जो है सोसाइटी का नाम लेके, सोसाइटी बैनर को आगे रख के आप पीछे में पॉलिटिक्स मत करिए। अब अगर राजनीति करना है तो ग्राउंड में आइए, आप आगे आइए, फ्रंट में राजनीति कीजिए। वैसे मैं भी एक सोसाइटी लीडर हूं मैं, लेकिन कभी भी अपना पॉलिटिकल फील्ड में अपना सोसाइटी का नाम नहीं लाता हूं। मैं ये है, मैं वो है, मैं कभी नहीं लाता हूं। राजनीति करना मेरा पर्सनल राइट है। मैं जिसका साथ आइडियोलॉजी मिलूंगा उसका साथ मैं राजनीति करूंगा। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा अपना सोसाइटी के लिए तो हमेशा रहेगा। पार्टी आज हम किसी पार्टी में हूं, कल किसी पार्टी में हो सकता है। अगर आज का पार्टी मेरा आइडियोलॉजी से नहीं मिलेगा तो पार्टी इज नॉट परमानेंट। आज अरुणाचल में जो लोग बीजेपी में काम कर रहा है, आप लोग भी जानते हैं, वो लोग अपना राजनीतिक करियर कहां से शुरू किया था, किस किस पार्टी से शुरू किया था। सो पार्टी इज नॉट परमानेंट, लेकिन हम आदि में जन्म लिया है तो आदि में मरना पड़ेगा। तो इसलिए एबीके के खिलाफ हम लोग कभी नहीं जा सकता है। एबीके का ग्लोरी से हम लोग कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग सोसाइटी बैनर को लेके पीछे से पॉलिटिकल बेनिफिट लेता है, आप लोग ऐसा नहीं करने से ठीक है। अगर राजनीति करना ही है तो हिम्मत से काम लीजिए, पार्टी ज्वाइन कीजिए। पार्टी में आप किसी भी पार्टी में जाओ, चाहे हमारा पार्टी में आओ या दूसरा पार्टी में जाओ, आप पार्टी में फ्रंट में रह के राजनीति करने से अच्छा है। नहीं तो आप डुअल सिम का जब भुगते रहेगा, हाथी का दांत खाने का अलग, चबाने का अलग अगर लेते रहेगा, ये सोसाइटी के लिए बहुत ही हानिकारक है। और हम नमसाई के आदि समाज को भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लोग को आप लोग पहचानना है, जो लोग सोसाइटी बैनर में मेंबरशिप लेके, लीडरशिप लेके, स्टेटस बुक के पोस्ट होल्डर होके पीछे से जो लोग राजनीति करते आया है, ऐसे लोग को आज हम लोग पहचानना बहुत जरूरी हो गया। लास्टली मैं और एक चीज के लिए बोलना चाहूंगा, स्पेशली उस दिन जो डाउनलिट चैनल और अरुणाचल टुडे चैनल में जो क्लैरिफिकेशन दिया गया था, बोटेंग तायंग का जो तायंग और उनके ग्रुप ने 1 मई का विषय को लेके उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आप लोग सब जानते हैं, सोशल मीडिया में भी है, बोटेंग तायंग साहब जो, उससे तो मेरा कुछ गिला शिकवा नहीं है, पर्सनल कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन जब हम लोग उस दिन को बैठ रहा था, जैसे हम लोग का दोनों लीडर्स ऑलरेडी बता चुका है कि वहां प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग उधर बैठ रहा था। और छोटा छोटा जो बच्चा लोग है, जो नाबालिग है, अंडर एज, वो भी गर्ल चाइल्ड, महिला, नारी, उन लोगों को जब रिफ्रेशमेंट के लिए आप लोग कितना बाहर खड़ा होते रहेगा, आप लोग थोड़ा ऊपर आ जाओ, इधर बैठ के रिफ्रेशमेंट आते ही होंगे, आप लोग एक गिलास पानी होने से भी पी के जाइए। ऐसा माया लग के उन लोग को, ये कल्चरल ट्रूप को,
3-4 कल्चरल ट्रूप थे जो वो लोग अपने आप आया हुआ था हमारा ये प्रोग्राम में परफॉर्मेंस देगा बोल के, एंटरटेनमेंट देगा बोल के। ऐसा आने वाला लोग को बैठाया तो उसी समय बुटेंग साहब जो आ गया, ये उन लोग को भगाना शुरू किया, अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करना शुरू किया। वैसे में पहले बुटेंग ताइंग साहब को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन उस दिन का कारनामा देके मुझे तो लगता है उसका अंदर में ऐसा कुछ क्वालिटी है नहीं लीडरशिप करने का, क्योंकि उसका मुख से जो शब्द बयां किया है, जो शब्द बोला गया है, वो कोई लीडर्स ऐसे कभी नहीं बोल सकते हैं, वो भी पब्लिक का सामने। उन्होंने कहा कि ये हमारा पवित्र स्थान है, ये हमारा मंदिर है, आप लोग यहाँ बैठने से, आप लोग के जैसे लोग यहाँ बैठने से ये हमारा स्थान जो, ये हमारा मंदिर जो अपवित्र होगा। मैं सारा जनता को मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा, क्या कोई लड़की किसी का मंदिर में, किसी का पवित्र स्थान में जाने से क्या वो जगह जो अपवित्र कैसे बनता है? मैं मानता हूं आदमी का आस्था अलग अलग होता है, कोई पेड़ को मंदिर मानता है, कोई पत्थर को भगवान बोल के पूजा करता है, मैं उसको इज्जत करता हूं। लेकिन कौन सा संविधान में लिखा है, दुनिया का कौन सा किताब में लिखा है कि उस पत्थर में, उस पेड़ में, उस मंदिर में अगर कोई नारी, कोई लड़की आदमी, कोई औरत जाति अगर उसमें आता है या बैठता है, उसमें खाता है पीता है, वो कैसे अपवित्र होता है? तो हमारा देश में, हमारा भारतीय संस्कृति का एक नियम है, हम लोग नारी जाति को, नारी समाज को देवी मानते हैं। तो जिस समाज में नारी समाज को देवी मानते हैं, उसी समाज में ऐसे मेंटेलिटी लोग भी है कि जहां नारी बैठते हैं वो मंदिर, माने जिस मंदिर में लड़की घुस जाता है, बैठ जाता है, वो मंदिर उन लोगों के लिए अपवित्र होता है, अनहोली होता है, माने इम्प्योर होगा। तो मैं तो शायद उनका खिलाफ तो केस बन गया होगा। ये केस जो ऑलरेडी सब्सिड्यूस में है, मैं इनका ऊपर ज्यादा कमेंट करना, टिप्पणी देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये कोर्ट का मैटर हो गया। लेकिन मेरा पर्सनल सोच है, आप लोग देखे होंगे, मैं भी वीडियो में निकला हुआ है सोशल मीडिया में, थोड़ा 1-2 आदमी का साथ, बुटेंग ताइंग साहब और 1-2 आदमी लड़का का साथ हम टूटू में हुआ। इसलिए हुआ, मैं ये नंबर 1 पॉइंट ये था, हम लोग नारी समाज को बहुत इज्जत करते हैं, और हमारा एनसीपी पार्टी में ऐसा कभी भी नारी समाज को या कोई भी सोसाइटी को इंसल्ट करने का हम लोग का कोई ऐसा कल्चर नहीं है। हम लोग का जो पार्टी आइडियोलॉजी है, हम लोग का पार्टी जो प्रिंसिपल है, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और उन लोग ने कहा यहाँ मतलब पॉलिटिकल बैनर से काम नहीं कर सकता है, एक्टिविटीज करने नहीं देता है। लेकिन आप लोग को मैं दिखाऊंगा 2019 मार्च 23 को एक ये अभी भी एमपी है तापुरगांव सर का जो फेसबुक पेज आप लोग भी जाके देखिएगा, उसमें सेम जगह ऑलरेडी पॉलिटिकल बैनर से बीजेपी पार्टी का तरफ से ये फोटो में आप लोग देखिए, तापिरगांव साहब है एमपी, ऑनरेबल एमपी साहब ईस्टर्न पार्लियामेंट। देन जिंगनू नामसुम अभी भी विधायक है 47 नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी का। फिर दादेन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोजाना नामसुम साहब, दादेन ब्लॉक प्रेसिडेंट केनखम सोटांग जी, उन लोग इसी प्लेटफॉर्म में, जिस ये जगह में हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी का नाम से हम लोग को वो लोग रुकावट दिया है, उसी जगह में बीजेपी पार्टी का तरफ से। और आयोजित कौन था? ये जो लोग हम लोग को खिलाफ बोल रहे हैं वो लोग ही आयोजित था।
वो लोग ही स्पीकर था उसमें। पूरा फोटो आप लोग को हम दे सकते हैं। और बोटेंग तायंग साहब जो ऐसा भी बोला कि ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, माने गुदू नट को, जयपुर गुदू नट को जो बोटेंग तायंग का मतलब ये पर्सनल प्रॉपर्टी है बोला, तो मैं उनको ये बोलना तब मैंने उन लोग को बोला ये आपका, ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है। नामसाई के समाज को मालूम है, स्पेशली जयपुर एरिया या सर्किल का सोसाइटी को मालूम है, हमारा आदि बेल को मालूम है, ये प्रॉपर्टी गुदुनोत को एरिया के लिए एक समय बहुत यहाँ हंगामा हो गया था। तो जब गवर्नमेंट का साथ हम लोग प्रोटेस्ट करके ये जमीन को हम लोग वापस लिया गया था, बस सभी धर्म का लोग ने साथ दिया था। तो उसका बाद इतना लड़ाई करने का बाद वापस वो जमीन मिलने का बाद वो कैसे किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो गया, कैसे किसी आदमी का पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया, ये क्वेश्चन हम कर रहा था। आप लोग ने मुझे वीडियो में देखा होगा, यही क्वेश्चन को हम कर रहा था। ये जमीन के लिए सभी संघर्ष किया, हर समाज के लोग यहाँ में पसीना बहाया है, खून तो नहीं बहाया लेकिन पसीना बहाया है। तो उसके लिए मैं ये दोनों पॉइंट के लिए मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं। नंबर 1, नारी समाज को अपमान करना, अपवित्र बोलना, वो भी नाबालिग लड़कियों को। नंबर 2, पब्लिक प्रॉपर्टी को, सोसाइटी का प्रॉपर्टी को जो सभी लोग ने मिलके गवर्नमेंट से फाइट करके हम लोग मिला गया, उस प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी बोलना। ये दोनों पॉइंट को हम बहुत डिसअपॉइंट हूं। तो उस दोनों पॉइंट के लिए मैं खड़ा होकर उन लोग को काउंटर करना पड़ा। और उन्होंने तो हमारा लीडर श्रीमान लिखा साया जी का खिलाफ तो पर्सनली क्या क्या टिप्पणी किया है, कैसे थ्रेटनिंग दिया हुआ है, वो तो पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए मैं उस विषय में जाना बोलना नहीं चाहूंगा। और लास्टली मैं आदि समाज को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन का बाद स्पेशली हमारा आदि बेल्ट में कुछ लोग बहुत माने ये है फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि उन लोग ने अंदर से जिस पार्टी को सपोर्ट किया, हमारा आदि समाज, हमारा आदि बेल्ट में उन लोग का पार्टी को वोट नहीं डाला। तो इसलिए उन लोग का कुछ कुछ दुकान बंद हो रहा है, जहां से जीते हैं, जहां से कुछ मिल के खाते हैं, और कुछ कुछ जगह में दुकान बंद हो रहा है। पहले जितना उन लोग को मदद करता था, देखता था, वो एरिया से वोट नहीं मिलने का कारण शायद उन लोग का ऊपर वाला ऐसा उन लोग को फंडिंग नहीं कर रहा होगा, इसलिए कुछ कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं। इसलिए इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने के लिए वो लोग फिर से सोसाइटी बैनर को आगे लेके अपना करियर को आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजकल ऐसे ड्रामेबाज ज्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि आजकल समाज जो है हर कोई एजुकेटेड नहीं होने से भी, तो इसलिए हमारा समाज जो है आज समझ गया कि कौन सच में समाज के लिए लड़ता है, कौन माने अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए सोसाइटी का नाम लेके पीछे से मतलब पॉलिटिकल गेयर अप करने के लिए कौन कैसे यूज करता है। हमारा समाज आज जाग चुका है। इसलिए इस बार वो लोग जिसको सपोर्ट किया, उसमें वो लोग, हमारा समाज ने उन लोग का साथ नहीं दिया। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपना आदि समाज को फिर से मैं कहना चाहूंगा, हम लोग जो है कभी एबीके का खिलाफ काम नहीं किया है। हम लोग आदि का ग्लोरी को, एबीके का ग्लोरी को हमेशा सम्मान किया है। इसलिए ये काम करने के लिए भी सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी
एबीके को दिया। और एबीके प्रेसिडेंट का पास जब हम लोग गया परमिशन मांगने के लिए, एबीके प्रेसिडेंट साहब भी हम लोग को ऐसा सजेशन नहीं दिया कि आप लोग ये मेरा अंदर में नहीं है कि आप लोग उन लोग का पास जाओ बोल के हम लोग को सजेशन नहीं दिया। तो उसने जैसे ही हम लोग ये परमिशन मांगा और उन लोग ने हम लोग को उन्होंने हम लोग को परमिशन दिया, उस हिसाब से हम लोग ऑफिस में फुटअप किया। तो उसी फुटअप को चलते हम लोग का डीसी ने भी हम लोग को सेलिब्रेशन करने के लिए परमिशन दिया हुआ था, इसलिए हम लोग वहां पहुंच गए थे। लेकिन सुबह जो जैसे ग्राउंड रिपोर्ट मिला, हम लोग ऑलरेडी चलो ये सेलिब्रेट नहीं कर पाने से भी वहीं से थोड़ा हम लोग पब्लिक को संबोधित करेंगे बोल के हम लोग का टीम ने वहां चला गया। और हम लोग किसी का खिलाफ उधर किसी को लड़ने झगड़ने किसी को टूटू में करने भी हम लोग नहीं गया। लेकिन जैसे उधर बोटेंग तायंग साहब का तरफ से जो हंगामा क्रिएट किया, उसका जो एक्टिविटीज कारनामा हुआ, उसी का वजह से ये जो भी उस दिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो सिर्फ बोटेंग तायंग साहब और उनके 2-4 उनके एक्कम्पनी का वजह से ही हुआ। थैंक यू। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.